किसान भाइयों, इस समय पर किसान भाई काफ़ी परेशान है। उसका कारण ये है कि समय से पहले ही गन्ने की फसल में काफ़ी ज़्यादा बीमारियां आ चुकी हैं, दस्तक दे चुकी हैं। खासकर इस समय पर जो सबसे बड़ी समस्या किसान भाइयों के सामने देखने को मिल रही है वो सुंडी की समस्या है। लेकिन देखा यह गया है कि इस समय पर जो गन्ना पौधा होता है, वो तो मैं पेड़े की बात कर रहा हूँ, पौधे में बात करें तो लगभग अर्ली शूट बोरर आता है, जिसे आप कंसुआ भी कहते हैं। लेकिन बात करें तो उसमें जिन पौधों में पहला पानी भी नहीं लगा है उनमें भी सुंडी देखने को मिल रही है, या पहला पानी लग चुका है उनमें भी सुंडी देखने को मिल रही है। यह अचंभे वाली बात है। जो सुंडियां हैं उन पर तरह तरह के कीटनाशकों का भी किसान भाई प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन कोई लाभ उन्हें देखने को नहीं मिल रहा है। रिजल्ट उसका बिल्कुल जीरो है, वो फेल हो चुकी है दवा। ऐसा क्या कारण है कि इस वर्ष ही ये जो बीमारियाँ हैं, ये जो रोग हैं, ये जो सुंडियाँ आ रही हैं, अर्ली शूट बोरर भी आ रहा है, दवाइयों का प्रयोग करने के बाद भी उसकी रोकथाम बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है। वही मैं जानकारी आज की इस वीडियो में डिटेल से आपको जानकारी दूंगा। यदि किसान भाई, यदि आपने जो है कृषि मित्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब कर दें। किसान भाइयों, पहले बात करेंगे हम पहचान की। यदि आप गन्ने पौधे में देखना चाहते हैं कि अर्ली शूट बोरर के अलावा भी कोई बीमारी है, तो आप देखिए कि उसकी जो पत्तियां हैं, बीच की जो पत्तियां दिखाई दे रही होंगी गोल गोल, यदि छेद है उसमें तो समझ लीजिए इसमें भी सुंडियाँ है। यदि बीच की गोप काली पड़ लीजिए तो इसमें समझ लीजिए छोटी बोधक रोग भी आ चुका है, जो कि इस टाइम गन्ने पौधे में नहीं आता है। ये सभी बीमारियां जो है गन्ने पेड़ी में नज़र आती हैं, लेकिन गन्ने पौधे में भी ये नज़र आ रहा है। ये काफ़ी अचंभा वाली बात है, क्योंकि गन्ना पौधा में फिलहाल जो कंसुआ आता है, जिसकी जो बीच की डंडी होती है वो एकदम से सूख जाती है, और जब ऊपर की ओर हम उसको खींचते हैं तो उसको सूंघ करके देखते हैं तो उसमें सिरके जैसी महक आती है। ये उसकी पहचान होती है। किसान भाई, ये तो हो गई पहचान। अब दूसरा है कि ये बीमारियां इतनी जल्दी क्यों आ रही हैं। तो इसका मेन कारण है कि इस वर्ष जो है गर्मी पहले आ चुकी है, तापमान एकदम से हाई हो चुका है। मई के महीने जैसे कि ये चल रहा है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तो यह बीमारियाँ बहुत तेज़ी के साथ आ रही हैं। किसान भाई बिल्कुल उल्टा सोचते हैं। वो सोचते हैं कि यदि ठंडी हवा चलती हैं तो बीमारियां ज़्यादा आती हैं। लेकिन ये जो मैंने बताई, ये सुंडी आने की, चोटी बेधक आने की और अर्ली शूट बोरर यानी कि कंसुए की, जब मौसम में नमी होती है, ठंड होती है, हल्की हल्की बारिश भी हो जाती है, 2-4 बारिश हो जाती है, तो ये बीमारियां बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है। यानी कि आपकी जो गन्ने के खेत में बात करें तो बिल्कुल उल्टा होता है। जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है, पश्चिम ओर से गर्म हवाएं चलती हैं, तब ये बीमारियां एकदम से ज़्यादा अटैक देखने को मिलता है। तो यही कारण है कि इस साल जो गर्मी है वो औसत के हिसाब से बात करें तो पहले आ रही है। तापमान हमारा ज़्यादा देखने को मिल रहा है, 40-41 डिग्री लगातार टेम्परेचर बना हुआ है। तो इसी कारण ये बीमारियाँ जल्दी गन्ने में आ चुकी हैं। किसान भाई, ये तो पहचान हो गई, और कारण भी मैंने आपको डिटेल से बता दिया कि किस कारण से ये बीमारी आ रही है, जिस कारण से दवाइयाँ काम बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हैं। अब मैं बताऊँगा किसान भाई, ज़्यादातर जो दवाइयाँ हैं, अंधाधुंध दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं। वो क्लोरोफायरिफॉस हो गया, साइपरमेथ्रिन हो गया, प्रोफेनोफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन हो गया, थाइमेथॉक्सोम हो गया, फिप्रोनिल हो गया, इमिमेक्टिन बेंजोएट हो गया, कार्बोफ्यूरॉन हो गया। इसके अलावा काफ़ी अन्य कीटनाशक भी हैं। ये बहुत ही हैवी साल्ट होते हैं। इसका भी यूज़ किसान भाई फिलहाल ही और गन्ने पौधे में भी कर रहे हैं। कार्टप भी हो गया, क्लोरेंटन यूनिप्रोल हो गया, प्रोफेनोफॉस, इन सभी दवाइयों का इस्तेमाल करें, लेकिन रिजल्ट उनको जीरो आ रहा है। उनका पैसा वेस्ट हो रहा है, कोई भी उसको इसमें लाभ नहीं मिल रहा है कि इसका इस्तेमाल करने के बाद भी इतने हैवी साल्ट दे करके भी सुंडियाँ उनके खेतों से खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, वो नहीं मर रही हैं। किसान भाइयों, ऐसा क्यों हो रहा है कि इतने हैवी साल्ट डालने के बाद भी किसान भाई इन दवाइयों पर काफ़ी पैसा खर्च करने के बाद भी बात करें तो रिजल्ट जीरो आ रहा है, सुंडियाँ नहीं मार पा रही हैं। एक हफ्ता बाद, 10 दिन बाद सुंडियाँ बिल्कुल मर नहीं रही हैं, जबकि इतने हैवी साल्ट का स्प्रे होता है, हम पानी में डाल देते हैं तो भी रिजल्ट उनको आना चाहिए, लेकिन वो नहीं आ पा रहा है। तो इसका मेन कारण ये है कि आप एक बात समझ लीजिए, पूरी अच्छी तरीके से सुन लीजिएगा कि कोई सा भी सॉल्ट हो, जब तापमान 35 डिग्री से ऊपर चला जाता है, जैसे कि इस समय पर है मई में, तो इनका जो रिजल्ट है बिल्कुल भी डाउन हो जाता है, नीचे आ जाता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता चला जाता है, गर्मी ज़्यादा पड़ती चली जाती है, तो ये जो सॉल्ट होते हैं ये सभी फेल हो जाते हैं। दुकानदार भाई आपसे कुछ भी कहें, लेकिन आप अपने खुद से भी अनुभव करना, जब भी ज़्यादा गर्मी पड़नी चालू हो जाएगी तो दवाइयाँ बिल्कुल भी काम नहीं करेंगी, काम करना बंद कर देंगी। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। इंसेक्टिसाइड में खासकर ये होता है, जब भी मौसम ठंडा होगा, पूरब की ओर से ठंडी हवाएं चलेंगी या फिर हल्की बारिश हो रही होगी, तो उस टाइम पर ये साल्ट ही आपको बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक रिजल्ट दिखाएंगे, बहुत ही एक्टिव होंगे, बहुत ही फ़ायदे करेंगे। और जिस उद्देश्य के लिए इनका हम अपने गन्ने की फसल में प्रयोग करते हैं तो उसकी पूर्ति हो जाती है। यानी कि हम सुंडियाँ मारने के लिए इनका स्प्रे करेंगे तो उस टाइम पर यदि तापमान 35 डिग्री से नीचे आ जाएगा, ठंड हवाएं चालू हो जाएंगी, जैसे कि जुलाई के महीने में हमें देखने को मिलेगा, जून के महीने में देखने को मिलेगा, तो यही काम करेंगे, यही सुंडियाँ मार देंगी। तो मेन चीज़ फिलहाल ये स्थिति हमारे खेतों में बनी हुई है। तो ये है कि हमारा जो तापमान है, जो हमारा मौसम है, जो तापमान 35 डिग्री से ज़्यादा ऊपर चला गया एकदम से,
इसी कारण से ये बीमारियाँ आ रही हैं और इसी कारण से ये जो साल्ट है ये काम करना बंद कर चुके हैं, इसी कारण से सुंडियाँ नहीं मर रही। तो आप थोड़ा सा ध्यान ये रखिए कि जिस दिन भी तापमान कुछ नीचे दिखाई दे, बादल छा रहे हों, उस समय पर थोड़ा आपको लगे कि हाँ नमी है, उस टाइम यदि आप इस सॉल्ट का कोई सा भी सॉल्ट हो, सभी सॉल्ट काम करेंगे तो ये काम करेंगे। किसी वीडियो बनाने का यही मकसद था कि आप परेशान ना हो। इसके अलावा किसान साथियों, यदि टॉप बोरर का अटैक आपके खेतों में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है तो आप सस्ती दवाओं के चक्कर में इस टाइम ना पड़ें, क्योंकि सस्ती दवाएं आपको रिजल्ट दिखाने को नहीं मिलेगी। इस समय पर आप हाई क्वालिटी के इंसेक्टिसाइड यूज़ करिए, जैसे कि कोराजन आता है उसका आप ड्रिंचिंग कर सकते हैं। इसके अलावा वॉलम फ्लेक्सी आता है सिनेंटा का, इसको भी आप उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आपका आता है एम्प्लीगो सिनेंटा का आता है, इसको उपयोग कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा टेक्निकल देगा। अडामा कंपनी का बोराजॉइड आता है, अडामा ही कंपनी का एक और टेक्निकल आता है प्लेथोरा, इसको आप उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा घारडा कंपनी का काइट आता है, इसको आप उपयोग कर सकते हैं अपनी गन्ने की फसल में। इसके अलावा मैं आपको एक टेक्निकल और बता दूं, बायर कंपनी का लेसेंटा आता है, प्लस इसके साथ लेसेंटा के साथ आपको यानी कीटनाशक मिला दें जो कि सुंडी को मारने वाला कीटनाशक हो। जैसे कि इन सारी दवाओं का आप अपने गन्ने की फसल में हाई टेम्परेचर पर उपयोग करेंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। पर आप सस्ती दवाओं को उपयोग करेंगे तो उनका रिजल्ट बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। तो किसान भाइयों, आप इस बात का ध्यान रखिएगा और जब भी कीटनाशकों का इस समय पर उपयोग करें, गन्ने की फसल में टॉप बोरर को मारने के लिए उपयोग करें तो कोशिश करें कि सिलिकॉन स्टिकर उसमें मिक्स कर लें। इसके अलावा 0238 में खासकर बहुत ही ज़्यादा बीमारी देखने को मिल रही, गन्ने की फसल में टॉप बोरर बिल्कुल मरने का नाम ही नहीं ले रहे, तो आप सिलिकॉन स्टिकर को मिक्स करिएगा। इसके साथ कीटनाशक कोई भी आप उपयोग करें, प्लस इसके साथ आप ध्यान दें कि गन्ने की फसल में जब भी आप कीटनाशकों का उपयोग करें, खेत में नमी बराबर होनी चाहिए और कीटनाशक का उपयोग करने के दूसरे दिन आपको खेत में सिंचाई करवा देनी। यदि नमी नहीं रहेगी तो फसल पीली पड़ जाएगी, ग्रोथ रुक जाएगी, आपको उल्टा विपरीत असर भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा किसान भाइयों, आपको अपने खेत में सुबह या शाम के समय स्प्रे करना है, क्योंकि सुबह या शाम के समय मौसम ठंडा रहता है, दवाएं ज़्यादा अच्छी काम करेंगी। इसके अलावा जो सुंडियाँ होती हैं वो ऊपर को रहती हैं, तो आप अच्छी तरीके से पौधे को भिगो देंगे तो सुंडियाँ काफ़ी लंबे समय तक के लिए खत्म हो जाएंगी और आपको एक शानदार रिजल्ट सुंडियों में देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।